नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर, राष्ट्रीय बधिर निवारण कार्यक्रम, एनएचएम झारखंड। आज हम लोग यहाँ पे फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको डेफनेस प्रोग्राम के बारे में और इसके कॉजेज़ और मैनेजमेंट के बारे में बताने में आए हैं। सबसे पहले तो संक्षिप्त में मैं इस कार्यक्रम के बारे में बता दूँ। ये कार्यक्रम हमारा झारखंड में 2014-15 में 2 जिलों में शुरुआत हुई थी इसकी, रांची और हजारीबाग में, और आज हम ये राज्य के 18 जिलों में चला रहे हैं सुचारू रूप से। जहाँ भी जितने हमारे 18 जिले हैं उन सभी जिलों में के सदर अस्पताल में ईएनटी स्पेशलिस्ट कार्यरत हैं और ऑडियोलॉजिस्ट जिनका जो श्रवण शक्ति जांच होती है वो भी हमारा इन सारे जिलों में होता है। अब इस कार्यक्रम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है डेफनेस का कंट्रोल, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम जानें कि बहरापन के कारण क्या हैं। अगर हम इसकी शुरुआत करें तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं पेरीनेटल कॉजेज़। पेरीनेटल का मतलब है जब महिला गर्भ धारण करती है तो उस समय ही अगर उसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि रुबेला, हर्पीज सिम्प्लेक्स, साइटोमेगालोवायरस, तो उसके होने वाले बच्चों में डेफनेस या बहरापन होने की संभावना होती है। या अगर महिला ने अपने गर्भावस्था के दौरान ऐसी दवाओं का सेवन किया है जो कि ओटोटॉक्सिक होती हैं, ओटोटॉक्सिक का मतलब जिससे श्रवण शक्ति को नुकसान पहुंचता है, ऐसी दवाओं का सेवन किया है तो उसके होने वाले बच्चों में बहरापन होने का खतरा रहता है। या फिर अगर महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, गर्भावस्था के दौरान उसे डायबिटीज़ हुआ है, तो अब पेरीनेटल कॉजेज़ में अगर हम लोग आए तो पेरीनेटल का मतलब प्रसव के दौरान होने वाली तकलीफ़ें, जैसे कि बर्थ एस्फिक्सिया। अगर प्रसव होने के दौरान ऑब्स्ट्रक्शन रहा हो या बच्चे का एस्फिक्सिया रहा हो तो वो एक कारण होता है बहरापन का। पोस्टनेटल में हम जाएं तो प्री टर्म डिलीवरी या हाइपर बिलिरुबिनेमिया या नियोनेटल जॉन्डिस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सीरम बिलिरुबिन अगर 15 से ज़्यादा है तो वो एक खतरा होता है। ये सब कारण होता है बहरापन के। और अगर हम एक्वायर्ड कॉजेज़ में जाएं तो एक्वायर्ड कॉजेज़ को भी हम कर सकते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस में और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में। तो कंडक्टिव क्या होता है? कंडक्टिव अगर जो हमारा साउंड वेव जिस रास्ते से जाता है, अगर उस रास्ते में कहीं पे भी बाधा हुई तो वो एक बहरापन का कारण होता है। कान को हम मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं, एक्सटर्नल ईयर यानी कि कान का सबसे बाहरी वाला भाग, मध्य भाग या मिडिल ईयर, और इंटरनल ईयर, इनर ईयर या सबसे अंदरूनी भाग। तो एक्सटर्नल ईयर की तकलीफ़ें क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी कान में रह गया है। आमतौर लोग कॉटन बड से या ईयरबड से कान को खुजलाते हैं तो वो कभी कभी बड अंदर रह जाता है, वो एक बहरापन का कारण हो सकता है। या छोटे बच्चे कान में मोती की स्टोन ये सब कान में डाल लेते हैं, वो एक बहरापन का कारण हो सकता है। या वैक्स मेल जो होता है वो एक कारण रहता है। अब कान के मध्य भाग में अगर हम आए तो कान के पर्दे में छेद होना या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन जिसे हम बोलते हैं, वो एक कारण होता है जिसके कारण हमारा कान बहने लग जाता है। उसको एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, अगर कान बहना हमारा 6 हफ्तों के अंदर हो रहा है तो वो ASOM कहलाता है, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। या अगर 6 हफ्तों से ज़्यादा है तो वो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, वो एक कान का बहरेपन का कारण होता है। या मिडिल ईयर में ट्यूमर का होना, या कान की हड्डी जो कान मध्य भाग में कान की 3 हड्डियां रहती हैं उसका फिक्सेशन हो जाना, साथ में जुड़ जाना, वो एक कारण होता है बहरेपन का। फिर कान के सबसे अंदरूनी भाग में हम आए तो उसमें कॉक्लिया और वेस्टिब्यूलर सिस्टम होता है, उसकी कोई कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशंस होना वो भी एक कारण होता है बहरेपन का। अब हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की अगर बात करें तो सेंसरी न्यूरल कहने का मतलब नस की कमजोरी, जो आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं। पेशेंट्स बहुत बार सुना होगा मेरा नस सूख गया है, मरीज ऐसा बोलता है। वो
नस सूखने का मतलब होता है कि जो हमारे कॉक्लिया से जो ब्रेन तक जो नर्व्स जाती हैं उसमें कहीं परेशानी आ जाती है, तो भी वो एक कारण होता है बहरेपन का। वो कारण आमतौर से क्या क्या होते हैं, जैसे कि एज एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसको हम लोग प्रेसबाइक्योसिस बोलते हैं। और जैसे कि नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, तेज आवाज में ज्यादा देर तक रहना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जो हमारा सिडेंट्री लाइफस्टाइल या बैठने का जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल हो गया है ज़्यादातर, उसमें हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये सब बीमारी बहुत होती है, ये भी एक बहरेपन का कारण होता है। और जैसे ओटोटॉक्सिक ड्रग्स का सेवन करना, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एंटी मलेरियल ड्रग्स, ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स, ये सब भी बहरेपन का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। तो इन सब कारण को समझते हुए, और ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसका जो कि इलाज बिल्कुल संभव है। WHO के हिसाब से डेफनेस का प्रेवलेंस 6.3% है इंडिया में। 291 पर 1 लाख पॉपुलेशन हमारे डेफनेस से ग्रसित हैं। कहने का मतलब कि 291 पर लाख पॉपुलेशन में डेफनेस है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम की महत्ता कितनी ज़्यादा है और कितना हम लोगों को इसके प्रिवेंशन में लगना है, और कितना ये समझना है कि ऐसी बहुत सारी बीमारी कान की ऐसी हैं जो बिल्कुल इलाज से आप अपने बहरेपन से निजात पा सकते हैं। आपके जिलों में, सदर अस्पताल में, जिला अस्पताल में ENT स्पेशलिस्ट कार्यरत हैं। आप लोग जाएं वहाँ, ENT स्पेशलिस्ट से दिखाएं। ओवर द काउंटर इस सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक लाइव के थ्रू ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि आप लोग सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करें। ज़्यादातर लोग, मैं जब सदर अस्पताल में OPD करती हूँ तो मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोग कान में तेल डाल के आते हैं, या पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है वैक्स क्लीनिंग के लिए, वो सब बिल्कुल भी ना करें। आप अपने डॉक्टर से दिखाएं, आपको जो दवा प्रिस्क्राइब की गई है आप वो दवा इस्तेमाल करें। आप दोबारा जाके अपने डॉक्टर से मिलें, जो दवाएं लिखी गई हैं उसी का सेवन करें, ओवर द काउंटर्स मेडिसिन ना लें। और जो कान के पर्दे में जो छेद हो जाता है वो भी, उसका भी इलाज संभव है। आप समय रहते अगर उसका इलाज कराएं तो उसका सर्जरी भी होती है, उसके सर्जरी से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और आप अपने बहरेपन से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी बात है कि जो गर्भवती महिलाएं भी हैं वो भी आप अपने कान के इलाज के लिए बिल्कुल ENT स्पेशलिस्ट से ऐसी कोई दवा का सेवन ना करें जिसमें आपके होने वाले बच्चे को खतरा रहे या आपके होने वाले बच्चे में डेफनेस आए। इस बात का आपको ध्यान रखना है और ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। तो इसके माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे। दूसरी बात है कि आपके जितने भी जिलों में हमने बताया है, सारे जिलों में ENT स्पेशलिस्ट ऑलरेडी हैं। तो आपको बस यही करना है कि आप पहले तो आप अपने कॉज को समझें और उसे टालें नहीं। जैसे भी ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि कान बहना जो एक समस्या जो आमतौर से हम लोग OPD में देखते हैं, उसको लोग एक नियर न्यूसेंस मानते हैं कि वो बस ये कान बह रहा है, उसको इससे ये नहीं जोड़ पाते हैं कि ये आगे जाकर मेरे बहरेपन का कारण होगा। और ये बहुत ट्रीटेबल कॉज है। कहने का मतलब कि ये ऐसा बीमारी है कि इसको हम अगर समय रहते इसका हम इलाज करें तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सर्जरी भी इसकी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप लोग से यही मैं फेसबुक के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप पहले तो अपने कान के लिए अपने कोई भी नुकीली चीज़ से अपने कान को ना खुजलाएं, कान में तेल नहीं डालें, और किसी भी तरह की परेशानी होने पर अपने जिला अस्पताल के ENT स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। धन्यवाद।